Please subscribe my channel. हाँ तो भाई बहनों, आज इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं महाकवि भूषण के जो दो कवित्व हमारे शेष रह गए थे वीर रस के, उनका जब अध्ययन करते हैं तो जो इसका जो चौथा कवित्व है उसमें महाकवि भूषण ने बताया है कि जो शिवाजी महाराज थे वो किस प्रकार से इस हिंदू समाज के लिए किस प्रकार से साहसी वीर थे। उससे उस समय इस धरती पर बहुत से जो कायर जैसे राजा थे वो उनसे किस प्रकार से भयभीत थे, कई उदाहरणों के द्वारा हमें भूषण कवि ने यहाँ बताया है कि इंद्रजिम जंब पर बाढ़व जो अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है कि पौन वाली वाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है कि दावा तुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है कि तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर जो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। तो भूषण कवि कहते हैं उदाहरण के द्वारा कि किस प्रकार से कायर जो उस समय राजा थे, मुगल काल जैसे शासकों का समय था, उन पर किस प्रकार से भारी पड़ रहे थे शिवाजी महाराज। तो उदाहरण के द्वारा कि इंद्रजिमी जंब पर कि इंद्र का आधिपत्य जिस प्रकार से जंबकासुर राक्षस पर था, बाढ़व जो अंब पर बड़वाग्नि जो जल में लगने वाली आग है उसका अंब यानी समुद्र के जल को वो सोख लेते सुखा देते, उसका आधिपत्य उस पर होता है। ठीक उसी प्रकार से कि रावण सदंब पर जो अहंकारी रावण था उस पर रघुकुल राज है, उस पर रघुकुल के श्री राम का आधिपत्य हो गया ना, उन्होंने आक्रमण करके उस अहंकारी का सर्वनाश कर दिया था। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज शत्रुओं के लिए काल बनकर आए थे कि पौन वारी वाह पर कि जिस प्रकार से पौन यानी पवन जो हवा होती है, हवा बादलों के झुंड पर वह बादलों को थोड़ी देर में ही इधर उधर छिन्न भिन्न कर देती हवा चल करके। शंभु रति नाह पर शंभु और भगवान शंकर का जिस प्रकार से रतिना है यानी कामदेव पर उसने तीसरी आंख से उसको भस्म कर दिया था, तो उसी प्रकार से उसका आधिपत्य उस पर था। जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, वो जिस प्रकार से सहस्र बाहु राजा था उस पर राम द्विजराज देवराज ब्राह्मण श्रेष्ठ जो परशुराम जी थे उसके सहस्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था, उनका आधिपत्य उस प्रकार थे। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज का आधिपत्य यहाँ के मुगल शासकों पर था। आगे उदाहरण के द्वारा बताया है कि दावा ध्रुव दंड पर चीता मुर्ग झंड पर कि जिस प्रकार से दावा यानी आधिपत्य, द्रुमदंड यानी दावा किसके, दावाग्नि जो वन में लगने वाली अग्नि होती है उसका द्रुमदंड, द्रुमदंड यानी पेड़ों के समूह पर यानी पेड़ों को जला करके भस्म कर सकती है। उसी प्रकार से चीता मृग झुंड पर, और जो चीता होता है वो हरिण के झुंड पर अपना आधिपत्य स्वीकार करवा लेता है। उसी प्रकार से कि भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, भूषण कवि कहते हैं वितुंड यानी हाथियों के समूह पर जिस प्रकार से मृगराज, मृगों के राजा किसको कहा है, शेर को, तो शेर का जिस प्रकार से हाथियों के झुंड पर आधिपत्य होता है। कि तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर जिस प्रकार से तम अंश यानी जो अंधकार का होता है, अंधकार के समूह पर जिस प्रकार से तेज यानी प्रकाश का आधिपत्य होता है, उसी प्रकार से कान जिमी कंस पर जिस प्रकार से कान भगवान श्री कृष्ण का आधिपत्य कंस पर हो गया था, उसको उन्होंने यानी परास्त कर दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से यू मलेच्छ वंश पर जो मलेच्छ वंश था मुगलों का, उस पर शेर शिवराज है, उस पर शेर के समान छत्रपति शिवाजी का आधिपत्य था। यानी इस प्रकार से उदाहरणों से शिवाजी महाराज को भूषण कवि ने बहुत ही साहसी और
इस हिंदू समाज के लिए आगे बढ़ाने वाला बताया है। भूषण कवि ने उसी प्रकार से जो 14 हमारा कवित्व है उसी प्रकार से 5वें कवित्व में उन्होंने ऐसे बताया है कि शिवाजी महाराज किस प्रकार से इस मुगलों के काल के लिए कई उदाहरणों से किस प्रकार से भयभीत थे मुगल। तो आगे बताया है कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जो है पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहुत को पहाड़न के कोल पर, कि दावा सबे पश्चिम के गोल पर बाज को, कि भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, कि तम पर दावा रवि किरण समाज को, कि पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पातशाही तहां दावा सिद्ध राज को। तो शिवाजी महाराज के बारे में इस कवित्व में उसी प्रकार से प्रभुत्व आधिपत्य की बात कही है। उदाहरणों के द्वारा में समझाया है कि शिवाजी महाराज का आधिपत्य कैसे कैसे इस मलेच्छ वंश मुगलों के काल का था, उदाहरण के द्वारा कि जिस प्रकार से गरुड़ का आधिपत्य नाग के समूह पर है, यानी सर्पों का जो समूह होता है उस पर गरुड़ का आधिपत्य होता है। गरुड़ उनको छिन्न भिन्न कर सकता है, उनको मार सकता है। उसी प्रकार से दावा नाग जो है पर सिंह सिर ताज को, तो जिस प्रकार से आधिपत्य नागजू यानी हाथियों के समूह पर सिंह सिरताज को, सिरताज यानी शक्तिशाली शेर का आधिपत्य यानी प्रभुत्व जैसे हाथी के समूह पर होता है, कि दावा पूर्वभूत को पहाड़न के कुल पर, और जिस प्रकार से आधिपत्य यानी प्रभुत्व पूर्वभूत यानी इंद्र का प्रभुत्व जैसे पहाड़ों के कुल यानी किनारे पर होता है, अपनी वर्षा के द्वारा पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर सकते हैं इंद्र देवता। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज मुगलों के शासन को छिन्न भिन्न कर सकने वाले थे, उनका प्रभुत्व था उनके ऊपर। आगे उदाहरण के द्वारा क्या बताया है कि दावा सबे पश्चिम के गोल पर बाज को, कि जिस प्रकार से प्रभुत्व पक्षी जो समूह है यानी पक्षियों का जो समूह है उस पर जैसे बाज का प्रभुत्व होता है, कि भूषण अखंड नवखंड वही मंडल में, कि भूषण कवि कहते हैं कि जो अखंड है यानी संपूर्ण, जिसको नवखंड कहा जाता है पृथ्वी के 9 खंडों को, महिमंडल इस पृथ्वी पर, कि तम पर दावा रवि किरण समाज को, जहां जहां अंधकार छाया हुआ है वहां पर सूर्य की जो किरण है वो सूर्य की किरणें कहीं पर भी अंधकार को दूर कर सकते हैं, अर्थात अंधकार पर प्रभुत्व सूर्य की किरण रूपी समाज का होता है, कि पूर्व पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, कि जहां से पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा तक और दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा तक जहां भी बादशाही यानी जहां भी बादशाह का शासन है, यहाँ केंद्र बिंदु बनाकर के औरंगजेब के बारे में कहा है, क्योंकि उस समय जो शिवाजी महाराज का जो शासन था उस समय अपने दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था, तो जहां पर भी बादशाह का शासन है वहां पर शिवाजी महाराज का प्रभुत्व है, चाहे वह पूर्व से लेके पश्चिम दिशा तक हो और चाहे दक्षिण से लेके उत्तर दिशा हो। तो शिवाजी महाराज के शासन करने से उस समय मुगल जो शासक थे वो भयभीत थे। तो भैया बहनों, हम इन दोनों कवित्वों को अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद में यदि किसी प्रकार से कोई अर्थ समझ में नहीं आए तो मुझे अपने मैसेज के द्वारा या कमेंट्स के जरिए मुझे बताएंगे। धन्यवाद।